आज हम उचिष्ट और निम्निष्ट मान के बारे में जानेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज। परिभाषा, पहले इसका परिभाषा है कि मान ले कि y बराबर एफ एक्स एक्स का एक फलन है। x के विभिन्न मान के लिए y के विभिन्न मान मिलेंगे। x बराबर a पर y का मान f से निरूपित होगा। फलन का मान x बराबर a प्लस h पर f a प्लस h से निरूपित होगा। यदि f a ग्रेटर देन f a प्लस h हो, जहाँ माइनस इप्साइलन लेस देन इक्वल टू h लेस देन इक्वल टू इप्साइलन कोई धनात्मक संख्या है, रैंडम ले लिया गया है, तो कहा जाएगा कि फलन एफ एक्स को x बराबर a पर एक उचिष्ट मान मैक्सिमा वैल्यू है। इससे स्पष्ट होता है कि a माइनस इप्साइलन और a प्लस इप्साइलन के बीच x के सभी मानों के लिए फलन एफ एक्स का मान x बराबर a पर सर्वाधिक है। इस प्रकार यदि b माइनस इप्साइलन और b प्लस इप्साइलन 1 के बीच x के सभी मानों के फलन एफ एक्स का मान x बराबर b पर अधिकतम हो, तो फलन को x बराबर b पर भी एक उच्चनिष्ठ मान मैक्सिमम वैल्यू होगा। x के कई मानों के लिए फलन का उचिष्ट मान मिल सकता है। क्या है, x के कई मानों के लिए फलन का उचिष्ट मान मिल सकता है। यदि एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच हो, जहाँ माइनस इप्साइलन लेस देन इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू इप्साइलन कोई धनात्मक संख्या है, तो कहा जाता है कि एफ एक्स को x बराबर a पर निम्निष्ठ मान मिनिमम वैल्यू है। इससे स्पष्ट होता है कि a माइनस इप्साइलन और a प्लस इप्साइलन के बीच x के सभी मानों के लिए फलन एफ एक्स का मान x बराबर a पर निम्नतम माने लिस्ट, मैक्सिमम क्या कहते हैं, उचिष्ट का होता है मैक्सिमम। उचिष्ट मान की तरह x के किसी भी मान के लिए फलन को निम्निष्ठ मान मिल सकता है। यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स की उचिष्ट मान और x बराबर b पर निम्निष्ठ मान हो, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एफ ए ग्रेटर देन एफ बी होगा। यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स का आलेख है। आलेख के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्दिष्ट है, अर्थात वक्र की ढाल प्रत्येक बिंदु पर मिल सकती है। आलेख के स्पष्ट है कि x बराबर a पर और x बराबर c पर एफ एक्स को उचिष्ट मान है, और जब x बराबर b और x बराबर d पर एफ एक्स का निम्निष्ठ मान है। यहाँ ये फिगर में है, देखो यहाँ a और c पर है उचिष्ट मान और b और d पर है निम्निष्ठ मान। एफ एक्स को निम्निष्ठ मान है, फिर निम्निष्ठ मान एफ डी उचिष्ट मान से बड़ा एफ ए से बड़ा है। अब है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। ऊपर बताए गए उचिष्ट एवं निम्निष्ठ मान का विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। फलन के प्रभाव क्षेत्र के किसी बिंदु x बराबर a पर उचिष्ट मान एफ ए है का अर्थ है कि a को रखते हुए अंतराल मिलता है जिसमें एफ ए का सर्वाधिक मान है। ऐसे उचिष्ट मान को लोकल मैक्सिमम कहा जाता है। इसलिए एक ही फलन को एकाधिक लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रभाव क्षेत्र के किसी भी x के
मान के लिए fx का मान x बराबर a पर सर्वाधिक हो तो fa को फलन का ग्लोबल मैक्सिमम कहा जाता है। यदि प्रभाव क्षेत्र के किसी भी x के लिए fx का मान x बराबर a पर सर्वाधिक हो तो fa को फलन का ग्लोबल मैक्सिमा कहा जाता है। इसी प्रकार लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा व्यवहारिक प्रश्नों में प्रायः उच्चिष्ट मान का अर्थ ग्लोबल मैक्सिमम एवं निम्नलिखित मान का अर्थ ग्लोबल मिनिमम से लगाया जाता है। उच्चिष्ट और निम्नलिखित मानों की पहचान। क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ए, यदि y बराबर fx फलन के आलेख में प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्दिष्ट हो तो x के उन मानों के लिए फलन y बराबर fx को उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान हो सकते हैं जहां dy बाई dx बराबर 0, मतलब ये कर देंगे ना तो इससे पता चल जाएगा उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान। यह एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यह शर्त उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए काफ़ी सफिशिएंट नहीं है। पिछले भाग में हमने देखा x बराबर a, x बराबर b और x बराबर c और x बराबर d पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, अर्थात वहाँ dy बाई dx शून्य है। b, यदि x बराबर a पर dy बाई dx शून्य हो और x का मान a से कम होने पर dy बाई dx ग्रेटर देन शून्य तथा a से अधिक होने पर dy बाई dx स्मॉलर देन शून्य हो, अर्थात x मान बढ़ते हुए a से गुजरने पर फलन धनात्मक से ऋणात्मक हो तो x पर फलन को उच्चिष्ट मान मिलेगा और फलन का उच्चिष्ट मान fa होगा। c, यदि x बराबर a पर dy बाई dx शून्य हो और x का मान a से कम होने पर dy बाई dx छोटा हो शून्य तथा a से अधिक होने पर dy बाई dx बड़ा हो शून्य से, अर्थात x का मान बढ़ते हुए a से गुजरने पर फलन ऋणात्मक से धनात्मक हो तो x बराबर a पर फलन को निम्नलिखित मान मिलेगा और फलन का एक निम्नलिखित मान fa होगा। d, यदि x बराबर a पर dy बाई dx शून्य हो और x बराबर a पर d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 हो तो x बराबर a पर फलन को उच्चिष्ट मान मिलेगा और फलन का एक उच्चिष्ट मान fa होगा। यदि x बराबर a पर dy बाई dx 0 और x बराबर a पर d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो x बराबर a पर फलन को निम्नलिखित मान मिलेगा और फलन का एक निम्नलिखित मान fa होगा। e, यदि x बराबर a पर d2y बाई dx स्क्वायर शून्य हो तो इस स्थिति में कुछ कहना संभव नहीं है, मतलब कि इनडिटरमांट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या है। कार्य नियम वर्किंग रूल। फलन y fx के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने की विधियां इस प्रकार से हैं। पहला, फलन y बराबर fx से dy बाई dx सबसे पहले निकालेंगे। अब समीकरण dy बाई dx शून्य को हल माने इसको 0 के बराबर करके हल करेंगे और x का वैल्यू a और b इत्यादि मान मिलेगा। फिर d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे और x बराबर a b इत्यादि पर d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालेंगे। यदि x बराबर a पर यह मान धनात्मक हो तो फलन x बराबर a के लिए निम्नलिखित होगा और यदि ऋणात्मक तो उच्चिष्ट होगा। यदि x बराबर a पर d2y बाई dx स्क्वायर शून्य हो तो अगर लिखित नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि x बराबर a माइनस इप्सिलॉन, जहाँ इप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि है, के लिए dy बाई dx ग्रेटर देन 0 और x बराबर a प्लस h, a प्लस इप्सिलॉन के लिए dy बाई dx लेस देन 0 तो x बराबर a और फलन का उच्चिष्ट मान fa होगा। लेकिन यदि x बराबर a माइनस इप्सिलॉन के लिए dy बाई dx लेस देन 0 और x बराबर a प्लस इप्सिलॉन के लिए
dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तो x बराबर a पर फलन का निम्नलिखित मान f होगा। ये फिर यदि a प्लस इप्साइलन a माइनस इप्साइलन दोनों मानों के लिए अवकलन गुणांक एक ही चिन्ह का हो तो x बराबर a पर न उचिष्ट और न निम्नलिखित मान होगा। अब कुछ हम देख लेते हैं। सिद्ध करें कि x टू द पावर 5 माइनस 5x का पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 1 x बराबर 1 पर उचिष्ट और x बराबर 3 पर निम्नलिखित तथा x बराबर 0 पर न उचिष्ट और न निम्नलिखित है। तो इसको हम लोगों को देखना है, वही रूल लगाएंगे। प्रूव दैट x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 1 इज ए मैक्सिमम एट x बराबर 1 मिनिमम एट x बराबर 3 एंड नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x बराबर 0। तो मान ले y बराबर इतना। अब dy बाई डी एक्स कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स किए तो ये हो गया 5x टू द पावर 4 माइनस ये जगह बन चुका 20x क्यू और ये हो जाएगा 15x स्क्वायर है, ये तो 0 तो इतना आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कॉमन ले लिए 5x स्क्वायर तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको गुणनखंड में तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर x माइनस 3 और x माइनस 1। अब देखो, अब उचिष्ट या निम्नलिखित मानों के लिए हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को शून्य के बराबर करना है। तो ये हम इसको शून्य के बराबर कर दिए, ये प्राप्त हुआ है dy बाई डी एक्स। तो 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 बराबर शून्य करने पर हमको 3 गो वैल्यू प्राप्त होगा। x का 0 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा और 1 प्राप्त होगा। अब सब का वैल्यू एक एक करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसमें रख के चेक करेंगे कि निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है कि शून्य हो रहा है। इसीलिए x बराबर 0, 3, 1 पर फलन को उचिष्ट या निम्नलिखित मान हो सकते हैं। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यू प्लस 15x स्क्वायर बराबर 20x क्यू माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x आ गया d2y बाई डी एक्स का मान। अब इसमें रखेंगे। अब x बराबर 3 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुने 3 रखना है तो 3 का क्यूब हो गया माइनस 60 गुने 3 का स्क्वायर और प्लस 30 गुने 3, ये आ गया 90 जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। अतः x बराबर 3 पर फलन को निम्नलिखित मान है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब 0 से बड़ा आएगा ना वैल्यू, तो कहेंगे कि वहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त हुआ है। और 0 से छोटा होगा तो उच्चतम होगा। फिर x बराबर 1 पर चेक करते हैं तो d2y डी एक्स स्क्वायर का मान आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर 1। तो 20 गुने 1 का क्यूब माइनस 60 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 30 गुने 1 माना माइनस 10 आ गया। तो लेस देन 0 0 से छोटा है, माइनस 10 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फलन का जो मान होगा वो उचिष्ट होगा। इसलिए x बराबर 1 पर फलन की उचिष्ट मान है। इस तरह से हम लोग चेक कर ले। अब 0 पर चेक करके देखते हैं। अब 0 पर देखो, 0 पर रख दिए। जब x बराबर 0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर 0, इसलिए रखे तो वैल्यू 0 आया, इसलिए पहचान से कुछ कहना संभव नहीं। अर्थात 0 पर इसका कोई भी मान हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है, तो अब हमको दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। अब यदि x बराबर 0 माइनस इप्साइलन अर्थात 0 से कुछ छोटा हो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस इप्साइलन का होल स्क्वायर इंटू माइनस इप्साइलन माइनस 3 का इंटू माइनस इप्साइलन माइनस 1। तो 5 ये आ गया, ये प्लस होगा ई टर्म और ये तो निगेटिव हो जाएगा ई टर्म, और ई टर्म भी निगेटिव होगा। निगेटिव गुने निगेटिव पॉजिटिव, गुने पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। यदि
और x बराबर 0 प्लस इप्सिलॉन पर, अर्थात 0 से कुछ बड़ा हो तो dy बाई डी एक्स देखेंगे तो 5 इंटू ई प्लस इप्सिलॉन का स्क्वायर, ई प्लस इप्सिलॉन माइनस 3 और प्लस इप्सिलॉन माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि 0 से छोटा थोड़ा सा बड़ा है तो -3 से इससे ई बड़ा है इसलिए निगेटिव, और ये भी इससे बड़ा है इसलिए निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टोटल मान। इसलिए x का मान बढ़ते हुए 0 से गुजरने पर, x का मान बढ़ते हुए 0 से गुजरने पर फलन के मान का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन को न उच्चिष्ट और न निम्निष्ट मान है। नोट, x बराबर 3 पर फलन का निम्निष्ट मान -28 और x बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट मान 0 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब ये है कि एगो फलन दिए हुआ है x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। y बराबर fx इतना ले लिए, इसका dy बाई डी एक्स किए तो ये 3x², ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा ये तो 0, ये 1 हो जाएगा तो +1। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करके उसको हल करते हैं, तो कर दिए 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 किए। इससे हमको 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 1 और 1/3 आ गया। और x बराबर 1 और 1/3 पर फलन को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो सकता है, इसी वैल्यू पर कुछ हो सकता है। तो पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। अब एक का x के साथ से कोलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अब आ जाएगा तुमको कितना, 6x माइनस 4, तो 6x माइनस 4 हो गया। अब चेक करते हैं, जब x बराबर 1 है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6 गुने 1 माइनस 4 2 ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ पर निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर 1 पर फलन को निम्निष्ट मान है, और फलन में x बराबर 1 रखने पर फलन का निम्निष्ट मान है। अब इसको रख दिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, फलन में रखते हैं ये 6 आएगा निम्निष्ट मान। और फिर जब x बराबर 1/3 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करके देखते हैं, -2 आ रहा है जो लेस देन 0 है, तो इस पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा फलन का। फलन को चेक कर लेते हैं उच्चिष्ट मान को। इसलिए x बराबर 1/3 पर फलन का उच्चिष्ट मान है, और फलन का उच्चिष्ट मान 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6 रख दिए, सोल्व किए तो 166/27 आ गया। इसलिए उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान क्रमशः 166/27 और 6 है। दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, देख लेते हैं दूसरा विधि। y बराबर x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, इसलिए dy बाई डी एक्स 3x² माइनस 4x प्लस 1, इसको सोल्व किए 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ये गुणनखंड में। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों के लिए dy बाई डी एक्स 0 है, इसलिए 3x माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। इससे x बराबर 1 और 1/3, इसलिए x बराबर 1 1/3 पर फलन को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो सकते हैं जब, अब यदि 1 माइनस इप्सिलॉन अर्थात 1 से कुछ छोटा हो तो देखेंगे dy बाई डी एक्स का मान रख के, तो ये कितना आ गया, सोल्व किया तो 2 माइनस 3 एप्सिलॉन इंटू माइनस इप्सिलॉन, तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इप्सिलॉन बहुत छोटा है, और ये निगेटिव होगा तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव ठीक है। और यदि x बराबर 1 प्लस इप्सिलॉन पर अब चेक करें, अर्थात x से कुछ बड़ा है, इप्सिलॉन एक छोटा क्वांटिटी जो x से बड़ा है, तो dy बाई डी एक्स सब रख कर देखते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस इप्सिलॉन माइनस 1 इंटू में 1 प्लस इप्सिलॉन माइनस 1, इसको सोल्व किए तो ये आ गया 2 प्लस 3 एप्सिलॉन इंटू इप्सिलॉन, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जब x जब बढ़ते हुए 1 से गुजरता है तो dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है।
इसलिए x बराबर 1 पर फलन को निम्नलिखित मान होगा। अगर ऋणात्मक से धनात्मक होगा तो निम्नलिखित, तो फलन को निम्नलिखित मान होगा और फलन का निम्नलिखित मान इतना होगा, इसको वैल्यू रख देंगे। और फिर यदि x बराबर 1/3 माइनस इप्साइलन हो, अब इसमें चेक करके देखेंगे dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 इप्साइलन माइनस, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव गुने निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव। और यदि 1/3 प्लस इप्साइलन पर हो तो dy/dx चेक किए, इतना आया 3 इंटू, और फाइनली देखो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। इसलिए x जब बढ़ते हुए 1/3 से गुजरता है तो dy/dx का मान धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए x बराबर 3 पर फलन को उचिष्ट मान होगा और फलन का उचिष्ट मान इस प्रकार से निकाल लेंगे, ये वैल्यू रखने पर निकल जाएगा।